नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एस हिंदी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हमारा हिंदी टीजीटी पीजीटी यानी प्रैक्टिस सेट का हमारे ये दूसरा सेशन चल रहा है। इसमें आप हिंदी की किसी भी लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हमने 125 क्वेश्चन चुन करके लाए हैं जो अमूमन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। विशेषकर यह सीरीज जो है ये टीजीटी पीजीटी यानी एलटी प्रवक्ता एवं यूजीसी नेट अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जबरदस्त प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इससे पहले भी हमने एक प्रैक्टिस सेट जो है वो इसी प्लेलिस्ट पे डाल रखा है, आप वहां जाकर भी इसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप जरूर अपना विचार दीजिए कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। और इसमें हम हमारा लक्ष्य बना रखा है कि हम इस पे काफी सारे टेस्ट जो है आपके लेंगे और चुने हुए प्रश्न लेकर आए हैं जो अमूमन बार बार जो है वो रिपीट होते जाए हैं आयोग द्वारा। तो बिना स्किप करे इसको हम लास्ट तक देखिएगा और सीधे ऑप्शन पर हम चर्चा करेंगे, ज्यादा डिबेट इसमें नहीं करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं दूसरे सेशन में। पहला प्रश्न है इसमें, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? यानी भारत भारती जो काव्य था वो कब हुआ था? 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1915 में। तो ये जो काव्य का प्रकाशन हुआ था 1912, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रचना काल के आरोही क्रम से सुव्यवस्थित वर्ग है। आरोही क्रम से, अवरोही नहीं, आरोही क्रम से सुव्यवस्थित यानी क्रमानुसार कौन सा सही वर्ग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी ये वर्ग सही है। साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। तो ये इसका सही वर्ग है किससे? रचना काल यानी रचना काल के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया, इसको स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी डॉक्टर नगेंद्र द्वारा छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया इन्होंने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है? तार सप्तक का कवि कौन हो जाएगा? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, ये नरेश मेहता। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी अज्ञेय। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो इस पे आता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, ये भी बार बार पूछा जाता है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा कवि नई कविता से संबंध नहीं रहा है? कुमार नारायण, नेमिचंद्र जैन, अजीत कुमार या दुष्यंत कुमार। तो 5 का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी नेमिचंद्र जी इनका संबंध नहीं रहा, लेकिन नई कविता से कुमार नारायण, अजीत कुमार एवं दुष्यंत कुमार इनका संबंध रहा है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए कि ये प्रश्न हमने यूजीसी नेट में जो बार बार पूछे गए और एलटीए प्रवक्ता यानी पूरे भारत के में जहां से भी पूछा हुआ है आयोग वैसे ही जो है एक दूसरे के पेपर से क्वेश्चन लेता है, इसलिए हमने इनको चुनकर रखा हुआ है। आप इनको बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखिएगा। 125 क्वेश्चन पर हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरा सेशन चल रहा है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? हरिवंश राय बच्चन, धूमिल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, लोकतांत्रिक माचवे। तो 6 का राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, बालकृष्ण शर्मा यानी नवीन भी इनको कहा जाता है। ठीक है, निक नेम माना जाता है इनका, शॉर्ट में कहते हैं नवीन। ठीक है, ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? मात्रिक छंदों के बजाय वर्ण वृत्तों का प्रयोग, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, नई नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण विरोध। राइट आंसर 7 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी नई नई राहों
का अन्वेषण। ठीक है, तो ये परिवाद के प्रवर्तक के अनुसार माना गया। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? निस्सहाय, हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए ऑप्शन, यानी निस्सहाय हिंदू। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने के लिए उपन्यास लिखा था। ठीक है, यानी गाय का जो मांस अधिकतर बिकता जा रहा था, उस पर जो है निरंकुश लगाने के लिए कि ये समस्या समाप्त हो, क्योंकि समाज जागरूक होगा तभी जो है उसका इन चीजों से जो है वो हिंसा करना या मांस वगैरह खाना, इनसे उनको परहेज कर पाएगा। पहले देखते होंगे बलि प्रथाएं ज्यादा चलती थी, अब धीरे धीरे समाज शिक्षित हो रहा है, तो अब क्या है, अब बलि प्रथाएं समाप्त होने लगी, अब लोग जागरूक हो गए, एक दूसरे के आत्मा के प्रति उनकी स्नेह भाव कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इन्होंने उपन्यास लिखा था, यानी कहीं ना कहीं लेखक और कवि की बड़ी भूमिका होती है समाज को सुधारने में। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये लिखा कि ताकि हिंदुओं में जो है वो इस गाय के प्रति उनके अंदर आक्रोश आए और लोगों को जागरूक करे कि ये गाय की हत्या नहीं करनी है, वो हमारी माता मानी गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रेमचंद्र के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए, यानी प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है उसका सही क्रम क्या है, क्योंकि उपन्यास तो बहुत सारे लिखे हैं। तो 9 का जो राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। सबसे पहले इन्होंने सेवा सदन लिखा, तब प्रेमाश्रय, निर्मला, और तब इन्होंने गोदान लिखा था। ठीक है, इसके आगे इसके बाद भी जो है बहुत सारे लिखे, लेकिन एक क्रम इसका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की अपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। उपयुक्त कथन किस उपन्यास का है? ये जो कथन है ये किस उपन्यास का हो जाएगा? क्या कह रहा है? इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। तो ये किसमें लिखा था? गोदान, दिव्या, आपका बंटी या बाण भट्ट की आत्मकथा? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, उन्होंने जो आत्मकथा लिखी थी उसमें उन्होंने लिखा था कि इतिहास इस बात का गवाह है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इनका सही कालक्रम, अब इसका भी कालक्रम वाले अधिकतर पूछे जाते हैं, इसी में जो हमारे नंबर कटने के अधिक चांस रहते हैं, तो इसको भी आपने देखना है कि कौन से अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वही प्रश्न है चुनी हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का राइट आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी विचित्र विवाह, समाज सेवक, पर्दा, चुंबन, ये इसका कालक्रम सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। जैसे को तैसा, इसका नाटक का रचनाकार कौन हो जाएगा? गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, गोपाल राम गहमरी। ठीक है, इनका है जैसे का तैसा नाटक। ठीक है ना, ये नाटक इन्होंने लिखा हुआ है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक कौन सा है? तीसरा हाथी, बिनवाती के दीप, सेतुबंध, या ये सभी? राइट आंसर हो जाएगा 13 का डी ऑप्शन, यानी ये सभी किसके है? ये प्रसादोत्तर काल में लिखे गए नाटक है। तीसरा हाथी, बिनवाती दीप और सेतुबंध। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान किसने माना? सीही नामक जो स्थान है उसको सूरदास के जन्म स्थान को किसने माना है? श्यामदास सुंदर ने, श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है कि सूरदास का जन्म स्थान सीही नामक स्थान पर बताया गया। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15। रामचरितमानस के राम ज्ञानियों के परब्रह्म परमात्मा है, भक्तों के सगुण साकार ईश्वर है, कर्म मार्ग के अनुयायियों के लिए महान मार्ग दर्शक और दीनों के लिए दीन बंधु है। चार घाटों के माध्यम से रामचरित मानस में गोस्वामी जी ने सारे समाज के व्यक्तियों को आमंत्रण दिया है कि वे श्री राम के चरित्र से अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर ले।
गोस्वामी तुलसीदास जी के से संबंधित यह कथन किसका है? ग्राउस का, राम किंकर उपाध्याय का, राम स्वरूप चौधरी का, उदय भानु सिंह का। राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का बी ऑप्शन, यह राम किंकर उपाध्याय का। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। हिंदी साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। यह किसका मत है? यानी उन्होंने कहा कि कबीरदास के जैसा कोई नहीं है, लेकिन इनके प्रतिद्वंदी जो है वो सूरदास तुलसीदास है। ये किसने ऐसा कहा था? श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजार प्रसाद द्विवेदी ने या बच्चन सिंह ने? राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का सी ऑप्शन, यानी हजार प्रसाद द्विवेदी जी ने ऐसा कहा था कि कबीरदास के बराबर कोई नहीं, लेकिन इनका प्रतिद्वंदी तुलसीदास जी है। बात करते प्रश्न नंबर 17 की। कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है क्योंकि वह खिचड़ी है, यह कथन, यह किसने कहा था कि कबीरदास की जो भाषा है वो खिचड़ी है? यानी उसमें कई सारी क्षेत्रीय भाषाओं से लेकर के और राष्ट्रीय भाषाओं से लेकर के और ब्रज से लेकर के तथा खड़ी बोली, सारी चीजों को उन्होंने मिक्स कर रखा। कुछ पता ही नहीं चलता कि उनकी वास्तविक भाषा क्या है, तो उनको खिचड़ी मेल भी कहा जाता है। तो ये किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजार प्रसाद द्विवेदी ने, बच्चन सिंह ने? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, श्याम सुंदर दास ने कहा था कि ये पंचमेल खिचड़ी नामक से ये जाने जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। विद्यापति की पदावलियों को जीव का परमात्मा के संबंध का रूपक कौन है? कौन मानता है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या राम वृक्ष वेणुपुरी? 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी वे राम वृक्ष वेणुपुरी ने कहा था कि विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा से संबंध रूपक माना था। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। विहारी सतसई को श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी किसने कहा? यानी बिहारी सतसई जो है उनको श्रृंगार भक्ति नीति यानी त्रिवेणी नाम से किसने उनको पुकारा था? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चौधरी? राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी ऑप्शन, डॉक्टर नगेंद्र ने इनको त्रिवेणी नाम से पुकारा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। भारतेंदु ने मिस्र और भारतीय सेना की विजय के उपलक्ष्य में कौन सा काव्य लिखा? रिपनाष्टक, विजय वल्लरी, विजयिनी विजय वैजयंती और वर्षा विनोद? राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का सी ऑप्शन, विजयिनी विजय वैजयंती। ठीक है, ये इन्होंने भारतेंदु ने मिस्र में भारतीय सेना के विजय के उपलक्ष्य में लिखा था। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से है उतने अचेत रूप से भी नागार्जुन के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? इन्होंने कहा था कि जितने सचेत रूप से है क्रांतिकारी उसने अचेत रूप से भी है। तो ये किसने कहा था इनके संबंध में ऐसा? तो रामविलास शर्मा, मैनेजय पांडे या नामवर सिंह या राम स्वरूप चौधरी? राइट आंसर 21 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी रामविलास शर्मा जी ने यह कहा था। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। प्रसादकृत प्रथम कविता सावन पंचक जो कि कलाधर उपनाम से लिखी गई है, ये सन 1906 ईस्वी में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदु, मतवाला, भारतेंदु और कविवचन सुधा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 का सी ऑप्शन। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो कुल मिलाकर के क्या है, ये सीरीज चल रही है, इसमें हम जो अन्य ऑप्शन है उसका डिबेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। सूफी साधना के 4 सोपानों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा सूफी साधना के लिए? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत, ये सूफी साधना के 4 सोपान का सही क्रम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। सुमित्रा नंदन पंथ की तुलना अंग्रेजी के किस पाश्चात्य साहित्यकार से की गई है? वर्ड्सवर्थ यानी वुडवर्थ, ठीक है, सॉरी गलत लिखा गया,
वुडवर्थ, शेक्सपियर, मैथ्यू अर्नल्ड या इलियट। राइट आंसर हो जाएगा 24 का ये वुडवर्थ आ जाएगा इसका, ठीक है ना, क्या जाएगा, वुडवर्थ। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। भाग्यवाद आवरण्य पाप का और शस्त्र शोषण का जिससे रखता है दबा एक जन भाग दूसरे जन का। यह पंक्ति किसकी है? यानी भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का जिससे रखता है दबा एक जन का भाग दूसरे जन का। ये पंक्ति किस मूल प्रवृत्ति की थी? छायावादी की, प्रकृतिवाद, प्रयोगीवाद, स्वतंत्रतावाद। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रगतिवाद की या प्रसिद्ध पंक्तियां थी। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीन के समर को जीत या खुद मर के। ये पंक्तियां किस रचयिता की है? दिनकर की, त्रिलोचन की, सूर्यकांत सॉरी ये भी त्रिपाठी होना था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामेश्वर शुक्ल ने, यानी अंचल इसको भी कहा जाता है। तो राइट आंसर 26 का आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी त्रिलोचन जी की यह प्रसिद्ध पंक्तियां थी। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। यह पंक्ति किसकी थी? नागार्जुन की, मुक्तिबोध की, दिनकर की, अज्ञेय जी की। राइट आंसर आ जाएगा 27 का बी ऑप्शन, यानी मुक्तिबोध जी की यह पंक्ति थी, ठीक है, प्रत्येक वीणा में महाकाव्य पीड़ा। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। राधा बनकर धरती नाची, नाचा हंसमुख कृषक सांवरिया। इस पंक्ति के रचयिता कौन हो जाएंगे? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ मिश्र प्रभात, त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 का ए ऑप्शन, यानी केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रसिद्ध पंक्तियां थी राधा बनकर धरती नाची, नाचा हंसमुख कृषक सांवरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। नई कविता का वैविध्यमय जीवन के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। यह कथन किसका था? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, जगदीश गुप्त या मुक्तिबोध की। राइट आंसर 29 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, मुक्तिबोध जी की यह प्रसिद्ध रचना थी, प्रसिद्ध पंक्तियां थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। उर्वशी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग है? 6, 8, 5, 12। राइट आंसर आ जाएगा आपका 30 का उर्वशी में 5 सर्ग माने गए, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। यह कथन किसका था? रामचंद्र शुक्ल, भागीरथ मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या शांति प्रिया द्विवेदी। राइट आंसर 31 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, भागीरथ मिश्र के, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। रीतिकालीन नारी विलास का एक उपकरण मात्र है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, भागीरथ मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर 32 का आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। भक्ति काल की वेगवती धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशव का था। यह कथन किस आलोचक का था? रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुआले, वाजपेयी। राइट आंसर 33 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, डॉक्टर नगेंद्र जी का यह प्रसिद्ध वाक्य था, ठीक है। प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। रीतिकालीन कवियों के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? नंदुलारे वाजपेयी, नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र चौधरी शर्मा। राइट आंसर 34 का आ जाएगा सी ऑप्शन, डॉक्टर नगेंद्र का, ठीक है। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर 35 का आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशिकेसर आय गुरु
एक नारी लही सम रसमय के लोचन जगत। इस काव्य पंक्तियों में बिहारी की जिस जानकारी का बोध होता है वह है लोक शास्त्र, वेद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये ज्योतिष शास्त्र का प्रमुख कथन था किसका? बिहारी जी का। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। एक लोहा पूजा में राखत एक घर वादिक पर। पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर 37 का आ जाएगा सी ऑप्शन, सूरदास जी की प्रसिद्ध पंक्तियां थी। ठीक है, सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर बात करते हैं 38 की। विनय की कितनी भूमिकाएं? 7, 8, 9, 5। राइट आंसर आ जाएंगे आपका 38 का ए ऑप्शन, यानी 7 भूमिकाएं है विनय। प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। कौन सी आसक्ति पुष्टि मार्ग की नहीं है? स्वरूप शक्ति, लीला शक्ति, कांता शक्ति, भाव शक्ति। ठीक है, शक्ति थोड़ा दूसरी रूप से लिखा जाना था, लेकिन 39 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। कांता शक्ति आसक्ति का पूर्व पुष्टि मार्ग है। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। भक्ति काल को 15वीं सदी का पुनर्जागरण काल किसने कहा? जॉर्ज गियर्सन, गार्सा दतासी, मिस्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र। 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ए ऑप्शन, जॉर्ज गियर्सन ने पुनर्जागरण काल कहा। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। उसमें जहां एक ओर ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई है, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत कड़ियों पर आघात किया गया है। यह नाथ संप्रदाय से संबंध में यह कथन किसका है? पीताम्बर दत्त बरसवाल, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। राइट आंसर 41 का जो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी राम कुमार वर्मा जी का ये प्रसिद्ध वाक्य था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 की। सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। यह कथन इनमें किस आलोचक का है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर 42 का जो हो जाएगा ए ऑप्शन इसमें आ जाएगा, रामकुमार वर्मा का प्रसिद्ध कथन था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 का। यह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती। सिद्ध साहित्य से संबंध यह टिप्पणी किस आलोचक की है? रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नलिनी विलोचन शर्मा। 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रमुख कथन था। प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं। गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे। उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, पीताम्बर दत्त बरसवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 44 का राइट आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये प्रमुख कथन था। प्रश्न नंबर 45 की बात करते हैं। रामराज में अब की रावण नंगा होकर नाचा है, सूरत शकल वही है भैया, बदला केवल ढांचा है। तो प्रमुख कथन था रामराज में अब के रावण नंगा होकर नाचा है, सूरत शकल वही है भैया, बदला केवल ढांचा है। यह प्रमुख पंक्तियां किस कवि के? नागार्जुन त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह। राइट आंसर 45 का हो जाएगा ए ऑप्शन, नागार्जुन, डॉक्टर नागार्जुन जी का प्रमुख काव्य था। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 की बात करते हैं। उनका गद्य मुर्दे के में कफन फाड़ कर उठ बैठने की शक्ति संचारित करता है। यह कथन किस रचनाकार के लिए कहा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ला, विद्यानिवास मिश्र। राइट आंसर 46 का आ जाएगा बी ऑप्शन, महादेवी वर्मा जी के लिए कहा गया था। प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। द्वितीय भारतीय हिंदू
किसे कहा गया? जैनेन्द्र, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट को 47 का राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। प्रताप नारायण मिश्र को द्वितीय भारतेंदु कहा गया। प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं। आएंगे अच्छे दिन भी नामक कहानी के रचनाकार कौन है? स्वदेश दीपक, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, गीतांजलि श्री। राइट आंसर 48 का बी ऑप्शन हो जाएगा, स्वयं प्रकाश जी का कहानी, इस कहानी के रचनाकार। प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार ने बार बार अपने उपन्यासों को गप की संज्ञा दी है? अमृत राय, कृष्ण बलदेव वैद्य, रामदरस मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर 49 का हो जाएगा डी ऑप्शन। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह उपन्यास है, ठीक है। वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उपन्यास को गप की संज्ञा दी गई। प्रश्न नंबर 50 की बात करते हैं। पेपर वेट नामक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? गिरिराज किशोर, राजी सेठ, शशि प्रभात शास्त्री, रमेश चंद्र उपाध्याय। राइट आंसर आ जाएगा 50 का डी ऑप्शन, रमेश उपाध्याय, ठीक है। 50 क्वेश्चन पर हमने चर्चा कर लिए। अब तक भी नहीं है इस चैनल में, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट नहीं किया तो कमेंट भी जरूर करें और लाइक करना ना भूलिए। आपको कैसा लग रहा है और ये विचार भी आप अपने लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारी बहुत सारी सीरीज चलने वाली है। संपूर्ण हिंदी साहित्य का हम निचोड़ आपको देने वाले हैं। प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। मार्क्सवादी आलोचना का पितामह किसे कहा जाता है? शिवराम सिंह चौहान, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, धनंजय वर्मा। राइट आंसर आ जाएगा आपका 51 का सी ऑप्शन, रामविलास शर्मा जी का। ये रामविलास शर्मा जी को मार्क्सवादी आलोचना का पिता कहा जाता। प्रश्न नंबर 52 की बात करते हैं। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी समीक्षक किसे माना गया? शिवराम सिंह चौहान, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, रमेश कुंतलवेग। राइट आंसर हो जाएगा 52 का ए ऑप्शन, शिवदान सिंह चौहान ने माना है, ठीक है, वो माना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। नामवर सिंह ने किस मार्क्सवादी आलोचक को आलोचकों का आलोचक कहा है? आलोचकों का आलोचक किसने कहा? शिवदान सिंह चौहान, मैनेजर पांडे, रामविलास शर्मा, धनंजय वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा 53 का डी ऑप्शन, यानी मैनेजर पांडे ने कहा है आलोचकों का आलोचक, ठीक है। प्रश्न नंबर 54 की बात करते हैं। जैनेन्द्र के सब पात्रों में कुंठा है, दमन है, असाधारणता है, कुछ मनोवैज्ञानिक कृति, मनोविकृति, काम भाव, दमनोत्पन्न, अनेक विशेषताएं हैं। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, नंदलाल वाजपेयी, नामवर सिंह, देवराज उपाध्याय। राइट आंसर 54 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी देवराज उपाध्याय ने क्या कहा? जैनेन्द्र के सब पात्रों में कुंठा है, ये भी कहा, दमन है, असाधारणता है, कुछ मनोविकृति है, काम भाव है, दमनोत्पन्न है, अनेक विशेषताएं हैं। तो ये देवराज उपाध्याय के, ठीक है। प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं। गंगा प्रसाद पांडे ने भावलोक की प्रगति के क्रम 3 चरण कौन माने जाते हैं? राइट आंसर आ जाएगा 55 का डी ऑप्शन, ठीक है। वस्तुवाद, छायावाद, रहस्यवाद, ठीक है। गंगा प्रसाद पांडे ने भावलोक की प्रगति के क्रम से 3 चरण माने हैं, वस्तुवाद, छायावाद, रहस्यवाद। बात करते हैं प्रश्न नंबर 56 की। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है? मुकुंदर पांडे प्रस्तोता, जयशंकर प्रसाद, गणपति चंद्रगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रभाकर वाजपेयी और सुमित्रा नंदन पंत, इलाचंद्र जोशी। राइट आंसर आपका 56 का हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत, इलाचंद्र जोशी, ठीक है। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता, ये विकल्प जो है असंगत माना जाता है। प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं। हिंदी में गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लोचन प्रसाद पांडे,
श्याम नारायण पांडे, मुकुंदर पांडे, सुदामा प्रसाद पांडे। राइट आंसर 57 का आ जाएगा ए ऑप्शन, लोचन प्रसाद पांडे कहा था। प्रश्न नंबर 58 की बात करते हैं। निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं और उनके संपादकों के संबंध में सुमेलित नहीं है। कथाक्रम शैल सागर, कविवार सुरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व ग्रह अशोक वाजपेयी, ज्ञानोदय ऋषि कालिया। राइट आंसर 58 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ज्ञानोदय ऋषि कालिया। प्रश्न नंबर 59 की बात करते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किस पद्धति में लिखा है? वैज्ञानिक पद्धति, कालक्रमानुसार पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति। राइट आंसर हो जाएगा 59 का डी ऑप्शन, विधेयवादी पद्धति हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास लिखा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं। साहित्य इतिहास ग्रंथ और इतिहासकार के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास रामकिशोर शर्मा, हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास भगीरथ मिश्र, हिंदी साहित्य का इतिहास हेमचंद्र कुकरेती या हेमंत कुकरेती, या हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास नंद दुलारी वाजपेयी। तो असंगत कौन सा युग्म है इसमें? राइट आंसर डी ऑप्शन, ये असंगत है, बाकी सभी संगत है। सही है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के। हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि प्रसिद्ध मैथिली कोकिल विद्यापति हुए हैं। उनकी रचनाएं राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत है। प्रसिद्ध कथन किस आलोचक का है? राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, शांति स्वरूप गुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह। राइट आंसर 61 का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 62 की बात करते हैं। असंगत युग्म का चयन, यानी इसमें असंगत युग्म आपने छानना है। इन तीन में से एक असंगत होगा। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, तात्सुकी संप्रदाय जीवाराम, वरकरी संप्रदाय पुंडलिक, स्वसुकी संप्रदाय रामानंद। राइट आंसर आ जाएगा 62 का डी ऑप्शन, यानी स्वसुकी संप्रदाय रामानंद। ये गलत बताया गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 62 की बात करते हैं। कबीरदास जी के संबंध में असंगत युग्म का चयन कीजिए। प्रेम तत्व सूफियों से, ऐश्वर्यवाद इस्लाम से, अहिंसा वैष्णवों से, रहस्यवाद सिद्धों से। राइट आंसर 63 का हो जाएगा डी ऑप्शन, रहस्यवाद सिद्धों से। ये असंगत माना गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 64 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कबीरदास जी की नहीं है? विवेक सागर, अगाध मंगल, ज्ञान समुद्र, मोहम्मद बहूत। 64 का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, ये ज्ञान समुद्र कबीरदास जी की नहीं है। प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं। कबीर पहुंचे हुए ज्ञानी थे। उनका ज्ञान पोथियों की नकल नहीं था और ना ही वह सुनी सुनाई बातों का बेमेल भंडार था। कबीर के संबंध में यह कथन किसका था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्वारका प्रसाद सक्सेना, बच्चन सिंह, श्याम सुंदर दास। राइट आंसर 55 का आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। श्याम सुंदर दास जी का यह कथन था कि कबीर ज्ञानी थे, ये पोथियों से नकल नहीं करते थे, इनका खुद का ज्ञान था जो लोगों को देते थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 66 की बात करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के किस कथन में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन हुआ? पद्मावत, मसलनामा, कहरनामा, कहानवाद। 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कहरनामा में मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ को आध्यात्मिक विवाह का वर्णन हुआ है। प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं। सूरसागर को साहित्य की शास्त्रीय परंपरा से स्वतंत्र लोक गीतों की संरचना के लिए अनुसार रचित गीतात्मक महाकाव्य किसने माना? चंद्रवली पांडे, वर्जेश्वर वर्मा, मैनेजर पांडे, डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर 67 का सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, मैनेजर पांडे का माना जाता है। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 68 की। कालक्रम की दृष्टि से यशपाल कृत चौथा उपन्यास है। महिला आंसर, कितने चौराहा, जुलूस, कितने चौराहे। ये दो बार आ गया। राइट आंसर 68 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जुलूस। ठीक है।
ये चौथा उपन्यास था। प्रश्न नंबर 69 की बात करते हैं। मानस के घाटों और संवादों से संबंध असंगत विकल्प का चयन कीजिए। राजघाट शिव पार्वती संवाद, पनघट काकभूषणी गरुड़ संवाद, पंचायती घाट याज्ञवल्क्य के भारद्वाज संवाद, गौघाट राम सीता सॉरी यहाँ पर आना था राम सीता संवाद। राइट आंसर हो जाएगा आपका 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, गौघाट राम सीता संवाद। प्रश्न नंबर 70 की बात करते हैं। आदिकाल के नाम और उनके नामकरणकर्ता के संबंध में असंगत विकल्प कौन सा है? उद्धव काल वासुदेव सिंह, प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह, क्रांति दल काल रामविलास शर्मा, राम प्रसाद शर्मा, जय काल विजयेंद्र स्नातक। राइट आंसर 70 का जो हो जाएगा डी ऑप्शन, जय काल विजयेंद्र स्नातक। थोड़ा जल्दी से चलते हैं। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कैसा लग रहा है विचार भी अपने कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त करें। आप किसकी तैयारी करें वो भी जरूर लिखें और लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं बिना स्किप करे। 71 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा था? हेतु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा, वस्तु प्रेक्षा, फलात प्रेक्षा, उपमा उपमेय उपमा। राइट आंसर हो जाएगा 71 71 का जो राइट आंसर है ऑप्शन हेतु प्रेक्षा। ये इनका जायसी का प्रमुख अलंकार था। प्रश्न नंबर 72 की बात करते हैं। अपना अपना जूता, सिर पर जूता, पैर में टोपी नामक प्रसिद्ध कविताएं किस द्वारा लिखी गई? नेमीचंद, लक्ष्मीकांत वर्मा, सुदामा प्रसाद पांडे, धूमिल, दुष्यंत कुमार। सही आंसर जो होगा 72 का वह है बी ऑप्शन, लक्ष्मीकांत वर्मा जी का। 73 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। मार हथौड़ा कर कर चोट, लाल हुए काले लोहे को, जैसा चाहे वैसा मोड़। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा लिखी गई? लीलाधर जोगुड़ी, सुदामा प्रसाद पांडे, धूमिल, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल। सही आंसर जो हो जाएगा 73 का वह है डी ऑप्शन, यानी केदारनाथ अग्रवाल जी की यह प्रसिद्ध काव्य रचना थी। प्रश्न नंबर 74 की बात करते हैं। प्रसिद्ध सूत्र, प्रसिद्ध रस सूत्र विभावान, ठीक है इसको जरूर याद करिए, ये प्रसिद्ध माना जाता है रस सूत्र। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति के क्या कहा? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति। ये इसके प्रतिपादक आचार्य है भर्तृहरि, रुद्रा, विराटमुनि, दंडी। ये चारों जो है संस्कृत के माने जाते हैं प्रमुख। तो ये किसने लिखा है? ये किसका प्रसिद्ध रस सूत्र है? राइट आंसर जो हो जाएगा 74 का आपका सी ऑप्शन, भरत मुनि का ये रस सिद्धांत था, रस होता। ठीक है। प्रश्न नंबर 75 की बात करते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है? हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, आनंद कादम्बिनी, इंदु। सही उत्तर जो हो जाएगा 75 का सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी आनंद कादम्बिनी। प्रश्न नंबर 76 की बात करते हैं। अति सूदो स्नेही को मार्ग है जहां नेकु सयानप बांक नहीं। इन पंक्तियों में के रचनाकार कौन है? मतीराम, चिंतामणि त्रिपाठी, घनानंद, बिहारी लाल। सही उत्तर जो हो जाएगा 76 का वह हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी घनानंद जी की यह प्रसिद्ध रचना थी। प्रश्न नंबर 77 की बात करें। उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, सुदर्शन चंद्र शर्मा गुलेरी, विश्वंबर नाथ शर्मा, कौशिक। राइट आंसर जो हो जाएगा 77 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी संग्रह। प्रश्न नंबर 78 की बात करते हैं। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था भारतीय भाषा प्रशस्त कलकत्ता में, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा में, और हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद में, नागरिक प्रचारणी सभा काशी में। सही उत्तर जो हो जाएगा 78 का आपका डी ऑप्शन, नागरिक प्रचारणी सभा काशी में हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास का ग्रंथ प्रकाशन काम हुआ नागरिक प्रचारणी सभा काशी में। 79 की बात करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी? सांख्य भाव, कांत भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव। जो 79 का जो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, दास्य भाव थी किसकी? गोस्वामी तुलसीदास की। ठीक है। प्रश्न नंबर 80 की बात करते हैं। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, इस पंगलोकोक्ति का
अर्थ क्या होता है? झूठा दिखावा करना, शौकीन व्यक्ति, अभावग्रस्त जीवन, कथनी करने में अंतर। 80 का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, यानी तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका मतलब है झूठा दिखावा करना, यानी अंदर कुछ नहीं है, ये दिखावा कर रहा है। प्रश्न नंबर 81 की बात करते हैं। राहुल शंकरदयान द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है आंखों देखा रूस, पृथ्वी परिक्रमा, यात्रा के पन्ने, लद्दाख यात्रा की डायरी। 81 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यात्रा के पन्ने। 82 की बात करते हैं। दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? विद्यापति, भूषण, जयदेव, पद्माकर। 82 का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, विद्यापति जी की प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न नंबर 83 की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, वह अनेकों बार बोला, मैं माँ को एक कार्ड लिखा, शरीर पर कई अंग होते हैं, भारत की राजभाषा हिंदी है। सही उत्तर हो जाएगा 83 का डी ऑप्शन। ठीक है ना, बाकी तीनों गलत दिखा। वह अनेकों बार बोला ये भी गलत है। ठीक है ना, ठीक है, इस पे डिबेट आप देख लीजिए कौन सा अच्छा लग रहा है, डी वाला सही आंसर। प्रश्न नंबर 84 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसको कहा जाता है? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारी वाजपेयी, बाबू गुलाब राय। 84 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी नंदुलारी वाजपेयी। 85 की बात करते हैं। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अचिंत्य, अनिश्चित, विचिंत्य, नितार रहित, चिंता रहित, चिंता रहित। 85 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह आ जाएगा ए ऑप्शन, अचिंत्य, यानी जिसका चिंता नहीं हो सकती उसको अचिंत्य भी कह सकते हैं। आ मतलब नहीं, चिंत्य मतलब चिंता जिसकी। प्रश्न 86 की बात करते हैं। इनमें से अकबरी दरबार के नवरात्रों में शामिल कवि है, नवरत्नों में शामिल कवि सॉरी, रसखान, कुमनदास, रहीम, तुलसीदास। 86 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, रहीमदास। प्रश्न नंबर 87 की बात करते हैं। उषा सुनहले तीर वर्षती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काली रात्रि भी, जल में अंतर्निहित हुई। इस उपरीत पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, इनमें से कोई। 87 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, लक्षणा शब्द शक्ति है। 88 की बात करते हैं। फुर्तीला शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? इला, तीला, ईला, ऐला। 88 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इला प्रत्यय, यानी प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं और उपसर्ग जो है वो शब्द के पूर्व में लगाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। शब्द के अंत में प्रत्यय और शब्द से पहले उपसर्ग। इला प्रत्यय लगा गया, फुर्त धन इला। बात करते हैं 89। सखी शब्द का अर्थ क्या होता है? सखी, सच, सखा, साक्षी। 89 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, साक्षी। ठीक है, साक्षी जो है कबीरदास जी की, उसका मतलब होता है साक्षी बनना। प्रश्न नंबर 90 की बात करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के परिवर्तन का श्रेय किसको दिया? केशव दास को, चिंतामणि को, भिखारी दास को, मतीराम जी को। तो राइट आंसर हो जाएगा 90 का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है ना, 90 का बी ऑप्शन होगा, चिंतामणि को। प्रश्न नंबर 91 की बात करते हैं। अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से है? सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, रासो काव्य धारा। 91 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, कृष्ण काव्य धारा से माना जाता है अष्टछाप के संबंध। ठीक है ना, अष्टछाप में 8 काव्यों का संबंध माना जाता है, कृष्ण काव्य धारा माना जाता है। 92 की बात करते हैं। 64 शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, बहु सॉरी गलत लिखा गया, व्रीहि, बहुव्रीहि। ठीक है ना, ऐसा आना था। ठीक है, व्रीहि ऐसे लिखा जाना था, बहुव्रीहि। 92 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, द्विगु समास। अव्ययभाव समास की बात करें अगर, तो अव्ययभाव जो है जिसका पूर्व पद अव्यय शब्द होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, वो अव्ययभाव। द्वंद्व की बात करते हैं जिसके दोनों पद जो है मुख्य होते हैं। द्विगु समास की बात करते हैं जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि का मतलब जिसके दोनों पद प्रधान न होकर के तीसरा। तो यहाँ पर द्विगु समास है।
चौमासा 4 मास। अब समास बिगड़े क्या होगा? 4 मास। 4 आ गया संख्यावाची, ठीक है, द्विगु समास आ जाएगा। प्रश्न नंबर 93 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से शब्दालंकार का एक भेद है, वह कौन सा है? उपमा, रूपक, विभावना, वक्रोक्ति। राइट आंसर 93 का हो जाएगा डी ऑप्शन, वक्रोक्ति अलंकार। शब्द अलंकार, बाकी अर्थ अलंकार, उपमा अर्थ अलंकार, रूपक अर्थ अलंकार, विभावना अर्थ अलंकार, दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार का कौन सा हो जाएगा? ये वक्रोक्ति, ठीक है ना, वक्रोक्ति अलंकार आ जाएगा शब्द अलंकार। प्रश्न नंबर बात करते हैं 94 की। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य कौन है? राजशेखर, नगेंद्र, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र। 94 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी नगेंद्र। प्रश्न नंबर 95 की बात करते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वामन, मम्मट, भट्ट, भामा, दंडी। संस्कृत के माने जाते हैं चारों। तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, वामन माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 96 की बात करते हैं। दोहा किस प्रकार का छंद होता है? वार्णिक, मात्रिक, सम, मात्रिक अर्सम, मात्रिक विषम। राइट आंसर हो जाएगा 96 का सी ऑप्शन, मात्रिक अर्धसम माना जाता है दोहा। 97 की बात करते हैं। सप्तशती के मुख्यतः कितने वेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। 97 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3 वेद होते हैं सप्तशती के। प्रश्न नंबर 98 की बात करते हैं। रति, हास्य, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत आती है? अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्थायी भाव। ये 9 रस जो होते हैं, 9 रसों में से ये स्थायी भाव है। रति, हास्य, क्रोध, भय, ये रसों का स्थायी भाव है, ठीक है। 9 रस होते हैं और 9 ही स्थायी भाव, 2 और रस माने जाते हैं, ठीक है, 11 भी होते हैं, ठीक है। 99 की बात करते हैं। प्रत्येक शब्द में संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा? प्रतिधन एक, क्या प्रतिधन एक, एक क्या प्रतिधन एक, क्या प्रतिधन एक। राइट आंसर हो जाएगा 99 का आपका डी ऑप्शन, प्रतिधन एक। अब इसमें कौन सी संधि है? कमेंट में जरूर लिखे कि संधि कौन सी हो जाएगी इसमें। प्रति आवर ई, सॉरी प्लस से पहले ई हो, आगे ए हो, तो कौन सी संधि बनती है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 100 की बात करते हैं। और अभी भी आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तक चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए, नहीं किया तो कर दीजिए। कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें। 100वां नंबर प्रश्न है। जहां तक सद्य सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यथा साध्य, यथा क्रम, यथा संभव, यथा योग्य। 100 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यथा साध्य, जहां तक साधा जा सके, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 101 की बात करते हैं। चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण भारती। 101 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी चंद्रावली नाटिका के रचनाकार है। प्रश्न नंबर 102 की बात करते हैं। प्रसाद के नाटकों का के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? नंदलारी वाजपेयी, लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। 102 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी नंद दुलारी वाजपेयी। प्रश्न नंबर 103 की बात करते हैं। मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, तोड़ते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त। 103 का सही उत्तर जाएगा डी ऑप्शन, स्कंदगुप्त में कहा गया। प्रश्न नंबर 104 की बात करते हैं। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन थे? मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शीद, ओंकारनाथ, मेहता। 104 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, मेहता शिक्षक पात्र था। 105 की बात करते हैं। आवेग एक वस्तु है, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है? स्कंदगुप्त, चिंतामणि, दिव्या, गोदान। 105 का सही उत्तर जाएगा सी ऑप्शन, दिव्या का। प्रश्न नंबर 106 की बात करते हैं। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस
ये अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूंस देते हैं। यह विशेष विचारधारा है फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, खोज का अनुभववाद, मार्क्स लेनिन का साम्यवाद, महर्षि अरविंद का दर्शन। 106 का सही उत्तर जाएगा सी ऑप्शन, मार्क्स लेनिन का साम्यवाद। प्रश्न नंबर 107 की बात करते हैं। प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? शतरंज के खिलाड़ी, कफन, सभ्यता का रहस्य या ईदगाह? 107 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, ईदगाह में बाल का चरित्र का वर्णन है। प्रश्न नंबर 108 की बात करते हैं। मीरा भाई की रचनाओं में किस भाषा को छौंक ज्यादा पाई जाती है? हरियाणवी, मराठी, राजस्थानी, पंजाबी? 108 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, राजस्थानी का। ठीक है ना। 109 की बात करते हैं। कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण्य विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई इस लगती है? रामचंद्र का, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन पावनी? 109 का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, रामचंद्र का। प्रश्न नंबर 110 की बात करती हैं। भरी रही भनक भनक, भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक थामे खनक चूरीन की, ये किस कवि के छंद पंक्तियां है? रत्नाकर, पद्माकर, देव, द्विजदेव? 110 राइट आंसर ए, यानी रत्नाकर की ये छंद कवि है। ठीक है, पंक्तियां। 111 की बात करते हैं। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो 111 का राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, गद्य साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये आधुनिक काल की साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता थी। प्रश्न नंबर 112 की बात करते हैं। वे कवि जो काव्य सर्जना के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से जुड़े थे, उनमें अग्रगण्य कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मुकुंदर पांडे, मैथिली शरण गुप्त, रूप नारायण पांडे? 112 राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 113 की बात करते हैं। किस व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है? 113 का राइट आंसर डी ऑप्शन, रेखाचित्र। 114 की बात करते हैं। प्रगतिवाद कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि है? तो वो है बी ऑप्शन, गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 115 की बात करते हैं। नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी जिनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि है, वो है राइट आंसर इसका डी ऑप्शन, अज्ञेय जी माने जाते हैं। 116 की बात करते हैं। हिंदी को संघ राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ, उसके प्रस्तावक थे तो थे डॉक्टर गोपाल स्वामी अयंगार। ठीक है ना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 117। वर्तमान भारतीय गणतंत्र की वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है? 117 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राजभाषा के रूप में मान्य है। 118 की बात करते हैं। ब्रज भाषा का आधार भाषा रही है, तो ब्रज भाषा की आधार भाषा रही है बी ऑप्शन, सोर्स यानी अपभ्रंश। 119 की बात करते हैं। अवधी भाषा की शब्दावली है, अवधी भाषा की शब्दावली हो जाएगी आपकी तद्भव बाहुल्य, बहुला है। 120 की बात करते हैं। मोहर फुजई कुसुम रस कब कलासु छैल सज्जन पर आर मन दुज्जन नाम मैल। इस कवि की पंक्तियां है, ये जो है ये कवि की पंक्तियां है 120 मानी जाती है डी ऑप्शन, विद्यापति की। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। श्रृंगार रस में आकंडे डूबे अपने आश्रयदाताओं की वीरता का बखान करने वाले कवियों में प्रमुख कवि वर्ग था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी चारण कवि। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये हमने
121 प्रश्नों पर इस पर चर्चा की है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये भी विश्वास करते हैं कि आगे भी आप हमारी सीरीज से जुड़ते रहेंगे, क्योंकि इसमें हम लगभग 100 प्रैक्टिस सेट हम आपको देने वाले हैं, जो आपको परीक्षा का संपूर्ण हिंदी साहित्य का निचोड़ आपको देंगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट करते हुए, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।